Good morning, guys. Welcome back to my channel. My name is Radhat Sawan, 22 Basavd engineer, working as a junior software developer in Goa. It's almost 7 बज चुके हैं सुबह के. थोड़ा चैलेंज में पीछे रह गया हूँ. 4 बजे उठने का सोचा था, लेकिन रात को सोने को ही 12 बज गए, तो 4 बजे और क्या ही उठूँगा. लेकिन 90 डेज़ में जल्द से जल्द हमें ये इम्प्लीमेंट करना चालू कर दूँगा कि सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, रात को 9 बजे सोना है तो सोना ही है. तो ये इम्प्लीमेंटेशन सबसे मेन मेरे लाइफ में मुझे करना है. टाइम थोड़ा चेंज करना है. अभी गर्म पानी पी रहा हूँ, उसके बाद फ्रेश नहा धो के रेडी हो जाऊँगा काम करने के लिए. तो अभी टेरेस पे आया था, नहा धो के फ्रेश होके वो ऑलमोस्ट हो चुका हूँ. और पीछे देख सकते हैं इस एरिया में, उधर मैंने कपड़े सूखने को डाल दिए. ये हमारा टेरेस था. अभी जा रहा हूँ नीचे रेडी होने के लिए. बाकी के काम को स्टार्ट करना है. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. So yeah, ready to start the work. It's almost 9 o'clock in the morning. फ्रेश हो गया, कपड़े डाल लिए हैं, अभी काम करना शुरू करना है. तो लॉग इन कर चुका हूँ ऑलरेडी. तो आज के दिन के मेरे टास्क भी देख लिया है कि सबसे पहले मुझे मैंने एक टाइमलाइन डिसाइड की कि इतने घंटे ये चीज़ें करनी है, इतने घंटे ये चीज़ें करनी है. तो अभी सबसे पहले तो हमारी कंपनी बेसिकली बिजनेस रेजिडेंसीज प्रोवाइड करती है. तो उसकी बुकिंग्स वगैरह रहती है, उसके पोर्टल्स का डेवलपमेंट के टास्क और सब जो है उसके लिए हमारी टेक टीम है. उसमें मैं भी अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ. तो यही है. तो अभी फ़िलहाल पोर्टल पे थोड़ा इशू है, इसीलिए बुकिंग्स बन नहीं पा रही है. बन रही है तो ओवरलैप हो रही है, थोड़े बहुत लॉजिक्स में चेंजेस की ज़रूरत है. तो वही करने के लिए तो बुकिंग्स का जो पार्ट है वो सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने एक मैनुअल शीट यूज़ की है. जो हम मैनुअल शीट यूज़ करके फ़िलहाल बुकिंग मेंटेन कर रहे हैं. बुकिंग्स हो रही है वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत एरर आ रहा है इधर उधर से. तो उसीलिए आधा घंटा सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन करना है कि पोर्टल पे कितने बुकिंग्स आए हैं और मैन्युअली एक्सेल शीट पे वो बुकिंग्स रिफ्लेक्ट करके दोनों सिंक्रोनाइज्ड है कि कोई बुकिंग ओवरलैप हो रही है नहीं हो रही है. तो इसीलिए वो चीज़ करने की सबसे पहले टास्क है. सेकंड टास्क मेरा है कि जो वेबसाइट है उसमें छोटे छोटे माइनर बग्स है, इधर उधर यूआई में एरर्स, थोड़े बहुत बैकएंड के भी एरर्स है. तो वो मैं दिन के 3 घंटे टेस्ट करूँगा कि क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये सब करूँगा. उसके बाद मुझे 1-2 घंटा हमारी और एक नई वेबसाइट बन रही है, उसके लिए कंटेंट कलेक्ट करना है. मतलब कंटेंट ऑलरेडी है, लेकिन वो प्रॉपरली फ्रंट एंड में मतलब फिग्मा यूज़ करके वो किधर क्या प्लेस हो सकता है, कौन सा इमेज किधर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा. तो वो सब मुझे अंडरस्टैंड करके मतलब वेबसाइट को एक यूआई लुक देना है फिग्मा का, और वो फिग्मा यूज़ करके. और जब वो हो जाएगा टेक टीम को सबमिट कर दूंगा, तो टेक टीम इसके ऊपर काम चालू कर देगी. तो ये एक काम है. और जो मेरा लर्निंग का प्रोसेस है इन द ट्रेनिंग पीरियड वो है जेंगो के बारे में. सो कंप्लीट बैकएंड का पार्ट. तो मैंने एक रोड मैप ढूंढ चुका हूँ मैं ऑलरेडी. रोड मैप दिखाता हूँ 1-2 मिनट. सो ये देख सकते हो आप, ये साइट रियली एक मस्त मतलब अगर आप फ्रेशर हो और आपको कुछ पता नहीं आ रहा है किधर से क्या पढूँ, किधर क्या मिल सकता है कोई सोर्सेज, तो ये है साइट ऑल माई इंजीनियर जूनियर्स, फ्रेशर्स
और कोई भी अगर कुछ नया सीखना चाह रहा है तो ये वेबसाइट पे आ सकता है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। और भी ये बैक एंड डेवलपर का मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इधर और भी लाइक है फ्रंट एंड, डेवऑप्स, फुल स्टैक, एआई इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, आईएसओ, यूएक्स, साइबर सिक्योरिटी। सो ये सारे फील्ड्स के रोड मैप है। तो फ़िलहाल मैं तो दो चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, बैक एंड फ़िलहाल और एआई एंड डेटा साइंटिस्ट। सो अभी ऑफिस में एआई का इंटीग्रेशन इतना कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, वो आने ही 6 मंथ्स के प्लान में हमारा वो पार्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 6 मंथ्स बाद हम बेसिकली कौन से एआई की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो हमारा सब फिक्स हो चुका है। बारे में हमारे ऑफिस में अभी इतना कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, और इसीलिए मुझे हायर किया गया था। मेरी प्रोफाइल एआई बेस्ड है, तो एक एडवांटेज है कि एज आई एम एआई एंथुजियास्ट एंड ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ एआई। लेकिन बैकएंड का पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो बैकएंड डेवलपर का रोल प्लस एआई साइंटिस्ट दोनों रोल कंबाइंड है मेरे जॉब प्रोफाइल में। तो अभी बैकएंड का फ़िलहाल 3 महीने में मैं कंप्लीट करके एआई का भी ब्रशअप्स मेरा चालू है, उस पर भी मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स चालू है, तो वो भी आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखाते जाऊँगा। तो अगर बैकएंड की आपने ये देखा कि बैकएंड का रोड ये बेसिकली इधर से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग अबाउट इंटरनेट, तो एनी न्यू यूज़र ही वांट्स टू यूज़। सो इधर आप देख सकते हो उन्होंने परफेक्टली मेंशन किया हुआ है ये 3 चीज़ें कि हाँ कि पर्सनल रिकमेंडेशन की उनके तरफ से कौन सा रिकमेंडेशन है, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर। ये ऑर्डर इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, लर्न एनी टाइम, ये हम कभी भी पढ़ सकते हैं जो ग्रे मार्क्स है। तो फिलहाल अभी इंटरनेट का बारे में ये सब चीज़ें मतलब ये तो कॉलेज में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से ब्रशअप करेंगे। उसके बाद फ़िलहाल तो मेरे इसमें पार्ट में बैकएंड के लिए मैं तो पाइथन पे जा रहा हूँ, तो पाइथन सीखूँगा ये ज़रूर। उसके बाद वर्जन कंट्रोल्स तो हमें आते हैं ऑलरेडी, तो वर्जन कंट्रोल्स भी है। तो डेटाबेस में MySQL पता है, सो SQLite पता है, Oracle भी। तो ये सारे रिलेशनल डेटाबेस एक बार सब पढ़ लेने हैं, ये ऑप्शनल्स है, कोई भी इसमें से एक आया तो बस है। तो मुझे MySQL आ रहा है ऑलरेडी, सो कोई इशू नहीं इसमें। तो उसके बाद जब हम लर्निंग अबाउट APIs में ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, तो कैचिंग कैसे होता है, सर्वर साइड सब कुछ, वेब सिक्योरिटी। उसके बाद टेस्टिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, CI/CD पाइपलाइन, जो हमें जब हम कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें अपडेट्स वगैरह जब लाते हैं तो वो कैसे इंटीग्रेट और कंटिन्यूस डेवलपमेंट रहता है, ये इधर है। उसके बाद मोर अबाउट डेटाबेसेस, स्केलिंग डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सो ये डॉकर वगैरह यूज़ होता है हमारे डेवलपमेंट में, तो इसके बारे में भी सीखना है। सो ये पूरा रोड मैप फॉलो करके यू विल बी परफेक्ट इन बैकएंड या एनी फील्ड। सो अगर आप देख सकते हो किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस साइड में इसके शॉर्ट डिटेल और इधर लिंक्स भी आ जाते हैं, जिससे आप मतलब पढ़ सकते हो इधर से ही। और वंस यू आर डन लर्निंग, लाइक अभी मैंने ये चीज़ कर दी है, तो इस पर जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये मार्क हो जाएगी कि हाँ दिस इज़ डन। सो यू कैन क्रिएट योर अकाउंट ऑन दिस एंड जस्ट यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ऐसे मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक, टेक व्लॉगर, you can say me a tech vlogger, a travel vlogger also. I like traveling also so much, but first priority मेरे vlogs में major speaking about technology and how the things are working and how I am dealing with like fresher की एक life जब कंपनी में एंटर करते हैं तो कैसे रहती है, इसके बारे में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताते जाऊँगा कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्या सीख रहा हूँ, कुछ नया, कुछ पुराना कॉलेज से सीखा हुआ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। शाम के टाइम ये वाले वॉकवे पे बहुत लोग आते हैं वॉकिंग करने के लिए, तो मैं भी सोचा आज इधर ही आ जाओ। बीच पे थोड़ा सैंड शूज़ में चली जाती है। रीच्ड बैक एट होम ऑफिस, तो आ गया। आने के बाद अभी बैठूँगा काम करने के लिए फिर। सो
एक घंटा का 1 घंटे का पूरा वॉकिंग टाइम हो चुका है। वॉकिंग करके अभी आ चुका हूँ मैं ऑफिस। टेक टीम ने छोटा एक अपडेट दिया है। मैंने जो SRS डॉक्यूमेंट कल सबमिट किए थे, उस पर उन्होंने जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो किए हैं और मुझे बोला है कि टेस्टिंग करके देखो कि वर्क हो रहा है कि नहीं। तो अभी वही करने के लिए बैठूँगा, टेस्टिंग। सो लेट्स सी। गाइस टिफ़िन भी आ चुका है, चलो अभी खाना खा लेता हूँ। आज टिफ़िन को आने में बहुत देर हो गई थी, ऑलमोस्ट आज 9:30 बज गए, फिर भी टिफ़िन नहीं आया था। अभी खाना खा लेंगे। के खाने में आए हैं छोले, टिंडे की सब्जी विथ आलू, लोनचा एंड चपाती और राइस। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। चलो मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मिलते हैं। सो खाना खा के हो गया और आज का व्लॉग कर दिया है कम। सो डे 1 का व्लॉग ऑलरेडी आप सब लोगों ने देख चुका होगा। तो ये है डे 2 का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आने वाले व्लॉग्स में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आते रहेंगी। कुछ नया बताता रहूँगा रिलेटेड टू टेक, नॉन टेक, ट्रैवलिंग, सब कुछ। सो डू फॉलो on Instagram also. There I always put my short reels, so वो भी देख लेना ज़रूर। Thank you guys.